हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो अक्सर एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट। इसमें हम लोग को ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करनी है। फ्रैक्शन है हमारी 2/3, 5/6, 11/15, 7/8। इसके 2 मेथड है। नंबर 1 मेथड अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले 3 को 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में हमारा आंसर आएगा 0.66। इसी तरीके से अगर 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.83। इसी तरीके से 15 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.73। 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.87। इसका मतलब दोस्तों ये 0.87 वाली जो है 7/8 ये ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि बाकी की फ्रैक्शन सभी छोटी हैं। ये एक मेथड हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 7/8, क्योंकि इसका फ्रैक्शन बड़ी है। अब दूसरा मेथड अगर हम लोग इसका देखें तो 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8। दूसरे मेथड में हम लोग को क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है 2 में और 3 का मल्टीप्लाई करना है 5 में। 6 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो आएगा 12 और 3 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो आएगा 15, यानी कि इस साइड वाली फ्रैक्शन बड़ी है। अगर इस साइड वाली फ्रैक्शन बड़ी है तो अब उस साइड वाले को हम लोग भूल जाएंगे और अब इस वाली फ्रैक्शन को इस वाली फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो 15 5 जा होता है 75 और 6 11 जा होता है 66। अब फिर से अगेन यही वाली फ्रैक्शन बड़ी है, यानी कि 5/6। अब 5/6 को हम लोग 7/8 से कंपेयर करेंगे तो 8 5 जा हम लोग देखेंगे कितना होता है दोस्तों 40 और 6 7 जा कितना होता है 42, यानी कि अब की बार ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है तो जो बिगर फ्रैक्शन हो जाएगी वो 7/8 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 7/8। इसमें हम लोग को डिवाइड नहीं करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करके हम लोग इनका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन आ जाता है, इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, इफ अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 31 एज इट इज लेस देन 75 देन द नंबर इज। अब हम लोग को इसमें नंबर फाइंड करना है। हम लोग मान के चलते हैं नंबर जो है हमारा x था वो 31 से बड़ा था तो x - 31 हो जाएगा। उतना ही बड़ा था जितना कि वो 75 से कम था, ये कहा गया है। वो नंबर x था मान के चलें और x में से अगर 31 माइनस कर दें, यानी कि वो इतना बड़ा था 31 से जितना कि वो 75 से कम था। जब हम इन लोग को सॉल्व करेंगे तो x को वहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x और 31 को इस साइड भेज देंगे तो 75 + 31 तो ये कितना हो जाएगा 6106। अब 2x = 106। अब हम लोग को नंबर निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 53, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 53। आगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 द रिमाइंडर इज 19, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। जब नंबर को डिवाइड करते हैं 36 से तो रिमाइंडर 19 आता है और रिमाइंडर क्या हो जाएगा अगर उसी नंबर को 12 से डिवाइड करें। तो देखते हैं दोस्तों इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा। सबसे पहले
जिससे भी पूछा गया है, यानी कि हम लोग से 12 से पूछा गया है डिवाइड करने के लिए, तो हम लोग देखेंगे क्या इसी का मल्टीपल से डिवाइड किया गया था पहले। तो हाँ, 12 का ही मल्टीपल है 36, यानी कि इसी से डिवाइड किया गया था, तब जो रिमाइंडर हमारा बचा था वो 19। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली 12 से पूछा गया है, 12 से ही किसको जो रिमाइंडर बचा था उसी को डिवाइड कर देना है। 12 वन जा 12, हमारा आंसर आएगा 7, यानी कि जो नया रिमाइंडर बचेगा 12 से डिवाइड करने के बाद वो बचेगा 7। 7 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 1/6 ऑफ द नंबर देन 5/3 ऑफ द नंबर इज। मान के चलिए कोई भी नंबर है x, अगर 3/4 लें x का ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 1/56, इसमें से अगर 3/4 नंबर हम लोग ने लिया था, इसमें से अगर उसी नंबर का 1/6 माइनस करें तो 7 बचता है, या दूसरी भाषा में इसको बोले तो जो 3/4 था वो 7 बड़ा था इसके कंपैरिजन में, 1/6 के कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/4 में से 1/6 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें और इसको सॉल्व कर लें, 12 एलसीएम आएगा, इधर आएगा 9x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7, ऊपर बचेगा 7x/12 बराबर 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 12 वन जा 12, यानी जो हमारा नंबर है वो आ जाएगा 12। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इन लोगों ने पूछा है देन 5/3 ऑफ द नंबर, यानी कि नंबर का 5/3 निकालना है। तो 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81, 82, 83 इंटू से लेके 89 तक ये सीरीज गई हुई है। अब हम लोग को इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे, इस जो सीरीज में 84 भी आ रहा होगा, इंटू 85 भी आ रहा होगा। अब 5 इंटू 2 अगर किया जाए, 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जीरो तो आना ही है, और जीरो जब सभी नंबर से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जीरो ही आता है। जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जीरो ही आता है, यानी लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो रहना तो जीरो ही है 5 और 2 की वजह से। तो इसका आंसर करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसका यूनिट डिजिट है वो जीरो है। इतने सिंपल क्वेश्चंस लगभग आते हैं एसएससी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। अब हम लोग को नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है। जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर्स का, होता है n+1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर्स के सम निकालने का। अब सबसे पहले हम लोग सम निकालेंगे 1 से लेके 100 तक का, फिर निकालेंगे 1 से लेके 50 तक का। अगर 1 से लेके 100 में से 1 से लेके 50 तक के सम को माइनस कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 51 से लेके 100 तक ही आएगा। कहाँ से कहाँ तक, 51 से लेके 100 तक ही आएगा। तो 1 से लेके 100 तक के जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100, यानी कि n हमारा लास्ट वाला नंबर होता है 100 इंटू n+1 क्या हो जाएगा 101 अपॉन 2, ठीक है, इंटू माइनस 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक निकालना है तो लास्ट नंबर यानी n हमारा क्या हुआ 50, 50 इंटू n+1 क्या हो जाएगा 51 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये कट जाएगा,
कितना हो जाएगा 50, ये इससे कट हो जाएगा, कितना आएगा 25। 50 इंटू 101 आएगा आपका 5050 माइनस 25 इंटू 51 आएगा 1275। जब आप इसको माइनस करोगे तो जो करेक्ट आंसर बचेगा वो बचेगा 3775, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 3775 सम निकालना था 51 से लेके 100 तक का, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। अगर 1 से लेके 50 तक का पूछा होता तो आंसर यही हो जाता 1275। 1 से लेके 100 तक का पूछा होता तो आंसर हो जाता 5050। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द सम ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर्स विच आर नॉट ग्रेटर देन 17। फ्रेंड्स आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स होते हैं जो केवल खुद से या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं, जो केवल 1 से या खुद से डिविजिबल होते हैं, उन्हीं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 एक यूनिक नंबर होता है। 1 को छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं 2, तो 2 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इन्होंने कहाँ तक कहा है? द सम ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर्स विच आर नॉट ग्रेटर देन 17। 17 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग 17 को तो ले सकते हैं। इनका क्या करना है? सभी का सम कर देना है, सभी को ऐड कर देना है, फिर देखते हैं आंसर कितना आएगा। 17 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 30। 30 और 11 41, ये 7 48। 48 प्लस 5 48 और प्लस 5 53। 53 और 3 56 और 2 58, यानी कि जो इनका एडिशन करके हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 58, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289। द सम ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स हैं ए और बी, अब इनके प्रोडक्ट का आंसर दिया हुआ है 120, इनके स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है 289। इन नंबर्स को निकालना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हम लोग को पता नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 289 प्लस 2 इंटू 120। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 120 इंटू 2 240। जब इसका एडिशन हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 529। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा? 529। अब हम लोग को जो वैल्यू निकालनी है वो केवल सम निकालना है दो नंबर्स का, यानी ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो उस साइड पहुंच जाएगा, ये स्क्वायर हटा के उस साइड पहुंच जाएगा रूट, और रूट 529 की वैल्यू होती है 23, यानी ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 23। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 23। ये था 8th क्वेश्चन। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है मोहन गेट्स 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर correct sum and loses 2 marks for each wrong sum. He attempts 30 sums and obtains 40 marks. The number of sums solved correctly is, हम लोग को निकालना है कि उसने कितने sums करेक्टली सॉल्व किए हैं। मान के चलते हैं कि मोहन ने x sums जो है वो करेक्टली सॉल्व किए हैं, x sums जो है करेक्टली सॉल्व किए हैं मोहन ने। अब जो करेक्ट सम के लिए वो कितने मार्क्स मिल रहे थे? 3 मार्क्स। जितने भी करेक्ट सम किए होंगे उसके लिए 3 मार्क्स मिले होंगे मोहन को। इसमें से जो माइनस होने हैं, जो डिडक्ट होने हैं, वो कितने होने हैं? टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 30। उसमें से x सही हो गए तो बच्चे वाले हमारे गलत हो जाएंगे, रॉन्ग सम जिनको कहेंगे। इनके लिए कितने मार्क्स डिडक्ट होने हैं? 2 मार्क्स डिडक्ट होने हैं। और टोटल नंबर आए कितने हैं? 40 नंबर आए हुए हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x
-2 × 30 60, 2 × x प्लस का 2x बराबर 40। ये 2x + 3x हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 60, वहाँ जाके ऐड हो जाएगा 100। जब यहाँ से 5 हटाएंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 20। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। जो नंबर ऑफ सम्स है सॉल्व करेक्टली इज 20 और 10 सम्स हमारे गलत हो गए थे। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। In an exam, the sum of the scores of A and B is 120, that of B and C is 130, and that of C and A is 140. Then the score of C. डबल पेयरिंग में आंसर दिए गए हैं, इनके सम्स दिए गए हैं स्कोर्स। हमें जो स्कोर निकालना है वो C का निकालना है। A + B की जो वैल्यू दी गई है वो है 120, B + C की जो वैल्यू दी गई है वो है 130, C + A की जो वैल्यू दी गई है वो है 140। जब हम लोग इनको ऐड कर देंगे तीनों इक्वेशंस को तो ये आएगा 2A + B + C। ये सभी 2A + 2B + 2C आता तो 2 डायरेक्ट कॉमन ले लिया है, इस चक्कर में इनको ब्रैकेट में रख दिया है। बढ़ते हैं आगे। जब आप इनको ऐड करोगे 4 3 7 और 2 9 और ये 390। अब यहाँ से A + B + C की वैल्यू निकालेंगे। 2 वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 2 जब डिवाइड में जाएगा तो आंसर आएगा 195। अब हमें स्कोर C का निकालना है तो A + B को हटाना पड़ेगा। A + B को हटाने A + B की वैल्यू कितनी थी 120, यानी जो इसका आंसर आ रहा है वो 120 + C = 195। इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। हमें C की वैल्यू निकालनी है तो 120 को वहाँ माइनस करना पड़ेगा। 120 को जब वहाँ जाके माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 75 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ऐसी और क्लासेस हम आपके लिए ला रहे हैं मैथ की, और हमें कमेंट करके बताएं आपको इसमें और कौन सा चैप्टर जल्दी से जल्दी पढ़ना है। दोस्तों एक क्वेश्चन का आपको आंसर करके हमें बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर ज़रूर करना है। ये सीरीज़ दी गई है, कैसे इसके 40 बनाया हुआ है, इधर पे 60 96 208। इसका आंसर निकाल के आपको हमें कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू दोस्तों।